जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि आप सभी और बरस रही होगी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप ये प्यारा सा सत्संग फेसबुक के माध्यम से सुनेंगे तो पेज फॉलो कर लीजिएगा। संगत जी, आज का प्यारा था सत्संग हम आपके साथ जो साझा करने जा रहे हैं वो है ज्योति आंटी का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। गुरु जी की महिमा का बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। गुरु जी ने किस तरीके से सत्संग में आकर अपने होने का एहसास लाइव दिखाया। आइए ये चमत्कारी सत्संग सुनते हैं। और आंटी जी ने ये वीडियो साझा की है उनके घर में जो सत्संग हुआ था गुरु जी का। आइए इसे देखते हैं, गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं। सत्संग को अंत तक सुनिएगा और अंत तक सुन के गुरु जी का शुक्राना अदा ज़रूर करके जाइएगा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं ज्योति बोल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। तो सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरे हस्बैंड का वॉलेट जो गुम हो गया था, मेरे हस्बैंड अपने जॉब पे गए, मतलब वो ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी में, उन्होंने रखा हुआ था वॉलेट, और पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी गाड़ी कहीं, और उन्होंने साइड में रखा हुआ था, जो गेट के साइड में अंदर पॉकेट सी होती है ना, उसमें तो वहाँ रखा था। तो उनका वहाँ पे कहीं ड्रॉप हो गया। जब घर में आए तो ढूंढ के थक गए हम, इतना ढूंढा मिला नहीं, जहाँ गए वहाँ पे देखा नहीं मिला। तो ऑफ कोर्स मैंने बोला इनको कि कोई चक्कर नहीं है, गुरुजी हैं तो कोई टेंशन नहीं। हमने सत्संग सुने हुए थे कि कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है ना तो गुरुजी गुम तो नहीं होने देते, मिल जाती है वो। तो इन्होंने क्या हुआ फिर, इनके काफ़ी सारे कार्ड्स थे, कैश तो इतना नहीं था बट कार्ड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया अपना नंबर वगैरह कि अगर आपको मिलता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ऐसे ऐसे। तो 2 दिन तक तो ये परेशान ही रहे, लाइसेंस था, सब कुछ था इसमें इनका। तो फिर 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपका पर्स मिल गया, और जैसे जैसे जो जो चीज़ें उसमें थी, कुछ भी एक चीज़ भी लॉस्ट नहीं हुई थी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। वैसे ये तो है, गुरुजी जब हमारे साथ है ना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही है नहीं। उनको पता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गुम होने नहीं देंगे। ठीक है, वो इनकी केयरलेस थे ये जो गिर गया, लेकिन गुरुजी ने उसको सेफ रखा। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले, मे बी 3-4 वीक्स पहले, मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन हुए। उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर, और उनकी गद्दी के साथ बिल्कुल मैं भी बैठी हुई हूँ। तो गुरुजी का जो दुपट्टा है ना वो उन पे है और आधा मेरे पे है। तो आधा मेरे पे, मैं इतनी गुरुजी के क्लोज बैठी हूँ, मैं तो इतनी खुश हुई जब मैं सुबह उठी। मैंने कहा ये कितने प्यारे ड्रीम दर्शन, इतने प्यारे ड्रीम दर्शन, जो मतलब मेरी इच्छा ही है ऑफ कोर्स गुरुजी से मिलने की, उनके पास बैठने की। तो गुरुजी ने वो ड्रीम में पूरी करी, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और ये अर्ली मॉर्निंग का था, तो उसी दिन गुरु पूर्णिमा का सत्संग भी था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं गई तो जब मैं उस सत्संग में गई तो क्या हुआ कि मुझे बिल्कुल आगे ही गुरुजी की गद्दी के पास ही जगह मिले बैठने की। तो मैं वहाँ बैठी, तो मुझे याद आया कि आज ही मुझे दर्शन हुए थे गुरुजी के पास बैठने के, और आज ही मैं उनकी गद्दी के बिल्कुल पास ही बैठी हूँ। और उस पूरे सत्संग में गुरुजी की फ्लावर बहुत ही खुशबू आई, बहुत ही खुशबू ब्लेसिंग मिली। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसके लिए बहुत ही शुक्राना। और 13 जुलाई को मेरे घर भी सत्संग था, तो उसमें गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा करी। और इसमें गुरुजी के सत्संग स्टार्ट होने से पहले एक गुरुजी महाराज का स्वरूप है, उसमें लाइट है, और एक शिवलिंग है, उसमें लाइट है। तो दोनों का कनेक्शन अलग अलग है, लेकिन सत्संग स्टार्ट होने से पहले वो लाइट फ्लिकिंग करना स्टार्ट हो गई। तो हम हैरान हो गई कि आज तक तो ये कभी हुई नहीं। तो उसमें अंकल जी आए हुए थे, कृष्ण सेतिया अंकल, पुरानी ओल्ड संगत है गुरुजी की। तो उन्होंने बताया कि जब गुरुजी आते थे तो लाइट ऐसे ब्लिंक होनी शुरू हो जाती थी। तो वो लाइट ब्लिंक हो रही, मैं उसकी वीडियो भी अभी शेयर करूँगी,
फ़ोटो वीडियोस नॉर्मल कैसे चलती है और उसी दिन कैसे चली। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई उस दिन बहुत बहुत। 13 जुलाई को एक्चुअली मैंने अपने घर में मैंने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 7 को तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था तो हमने अटेंड ही करने थे, मेन बड़े वाला जो होता है, और 2 अटेंड करे थे उस दिन मैंने। तो 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को क्या था, गुरुजी का बर्थडे था, प्लस मैं अपनी एनिवर्सरी समझती हूँ गुरुजी के साथ, क्योंकि मेरा लास्ट 7 जुलाई को गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ था। जो भी मतलब जाती तो मैं सत्संग में 2-3 साल से हूँ, बट लेकिन जो 7 जुलाई को जैसे कनेक्शन कहते हैं, जो प्यार होता है गुरुजी से, जो अट्रैक्शन, वो 7 जुलाई को थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज आपका बर्थडे तो है और हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है जब आपसे मतलब कनेक्शन स्टार्ट हुआ मेरा। तो गुरुजी ने क्या किया, जब मैं सत्संग में गई तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ा बुके मुझे एक गिफ्ट दिया, मतलब किसी संगत ने उठा के मुझे दे दिया बाय चांस ही। मैं तो बैठी बात कर रही थी किसी से, सत्संग फिनिश हो रहा था, मैं जा रही थी घर, तो उन्होंने उठा के दे दिया कि ये आपके लिए। तो वो गुरुजी ने ही दिया होगा ऑफ कोर्स, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरे घर में था 13 जुलाई को, नेक्स्ट वीक सैटरडे को, तो तब गुरुजी ने जैसे मैंने बताया अमृत वर्षा हुई, लाइट के थ्रू बताया कि मैं आऊँ, और एक वो चल रहा था शब्द, गुरु गुरु आधा पीर गुरु दिया नहीं रिसा। तो उस पे क्या था कि मैंने बैलून्स लगाए हुए थे, तो हीलियम वाले बैलून्स थे, गैस वाले, तो वो नीचे तो आने का मतलब ही नहीं सेम डे पे, सारे जो बल्कि 2 दिन बाद ही आए थे। तो एक बैलून थोड़ा सा दूर था, तो गुरुजी के पास वो धीरे 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 मतलब ऊपर ही वॉल पे करते करते गद्दी के ऊपर तक आया, फिर धीरे 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 करते नीचे आया। ये वीडियो भी मैं शेयर करूँगी साथ में। तो वो जो बैलून था गुरुजी की गद्दी के ऊपर खड़ा रहा, ये जब तक शब्द चलता रहा, फिर वो धीरे धीरे जाके कुशन के पीछे बैठ गया अपने आप। तो उसमें बैलून में गुरुजी के मुझे फेस दर्शन हुए, सबको दर्शन हुए, सबको अलग अलग हुए, क्या हुआ किसी के, लेकिन दर्शन सबको हुए। मुझे फेस दर्शन हुए थे गुरुजी के बहुत ही क्लियर, और उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। मैं सारी वीडियोस फोटोज़ भी अपलोड करूँगी तो आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रेजेंस गुरुजी की उस दिन फील हुई, और मेरा घर ब्लेस हो गया, गुरुजी खुद आ गए। तो और तो बस मुझे क्या ही चाहिए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक सत्संग मेरा कल का ही है, एक्चुअली मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर की, तो 9:30 की अपॉइंटमेंट थी। तो मैं घर अपनी दूसरी बेटी को ड्रॉप करके अराउंड 8:48 वहाँ से गई। तो टाइम तो 30 मिनट्स का था, तो मेरे को था कि मैं 30 मिनट से 9:30 से तो पहले ही पहुँच जाऊँगी, बट रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो रखा था, तो बहुत जाम, काफ़ी बड़ा जाम था, वो बहुत ही मतलब लंबी लाइन्स थी, तो वो स्लो स्लो चल रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी शिट, आज तो बहुत लेट हो गए। गुरुजी का स्वरूप मेरी एक गाड़ी में भी है, तो मैं बात ही करती रहती हूँ कार में भी गुरुजी से। तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी आज तो पक्का लेट हो जाएंगे, प्लीज़ 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 9:20 तक मेरी पार्किंग करवा देना, ताकि 10 मिनट्स मुझे ढूंढने में लगेगा कौन सी बिल्डिंग में है, कौन से रूम में जाना है। तो हॉस्पिटल में थी ये अपॉइंटमेंट। तो फिर क्या हुआ, उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि 9:15 तक मैं काफ़ी दूर थी, तो मुझे उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन जैसे ही जब मैं पहुंची, मैंने पार्किंग करी, मैंने गाड़ी बंद करी, मैंने फ़ोन उठाया, तो 9:20। मैं तो हकी बक्की रह गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, पूरे 9:20 पे गुरुजी ने पार्किंग में लगा दी। और मैंने गुरुजी को बोला था 9:30 तक मैं ना डॉक्टर के आगे बैठी हूँ, नहीं तो ना यहाँ पे वेटिंग काफ़ी लंबी लंबी होती है। 9:20 पे मेरी पार्किंग लगी, और 9:30 मैं डॉक्टर के सामने बैठी थी उनके रूम में। तो गुरुजी इतना सुनते हैं, उनको सब टेंशन होती है, सब पता है उनको कि, है ना, और ख़ास करके जब डॉक्टर वगैरह की हो तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब अपना बच्चों का सबका, बहुत ही प्यारे है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक मेरा लास्ट सत्संग ये है कि अभी लास्ट हुआ था सत्संग कम्युनिटी सेंटर में, जो बड़ा होता है, तो वहाँ पे ना एक्चुअली मेरे 3 बच्चे हैं, तो एक छोटी गुड़िया भी है। तो मैं सेवा करती नहीं हूँ वैसे, फिज़िकली नहीं करती, वैसे ऊपर कुछ लाना ले जाना वो हो जाता है, तो मैं फिज़िकली वाली सेवा नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे हैं, मेरा बेटा वो भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम है माइंड की, तो उसके साथ रहना पड़ता है। बेटी भी छोटी है और बीच की बेटी है मेरी। तो मैंने क्या हुआ, इस बार वो मेरी छोटी बेटी ना सो गई और वो दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी आज ना सेवा करने का मन कर रहा है मेरा। अभी 10 तारीख, अभी अभी था लास्ट वीक,
सत्संग। मैंने कहा ये सो गई है गुरुजी, अगर मतलब अगर ये सो जाए ना तो मैं सेवा कर दूंगी, क्योंकि उस दिन ना सेवादार थोड़े कम लग रहे थे। तो क्या हुआ, गुरुजी ने उसको सुला दिया और मैंने सेवा भी कर ली। एक ही सेवा सोची थी, लेकिन गुरुजी ने 2 सेवा करवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये बात है कि मैंने कभी सत्संग में बैठ के सोचा ही नहीं कि मैं सेवा करूं, तो कभी मिली भी नहीं वहाँ पे। तो पहली बार ही मैंने सोचा और गुरुजी ने दिलवा भी दी, और बच्चे तीनों आराम से बैठ के लंगर प्रसाद उन्होंने खुद खाया, मैं सेवा करती रही, मैंने देखती रही उनको, बट कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यार आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं सेवा का, तो मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अगर हम एक कदम उठाएंगे तभी गुरुजी आगे 100 कदम है ना करेंगे। अगर हम ही नहीं सोचेंगे, सेवा का भाव ही नहीं आएगा, तो वो उनको तो कोई जरूरत भी नहीं है, सेवादार तो बतेरे ही है। तो बात बस इतनी सी है कि गुरुजी में बिलीव करिए, गुरुजी से प्यार करिए, बस। और कुछ मांगने की तो ज़रूरत ही है नहीं, उनको सब टेंशन रहती है। गुरुजी की कृपा से ही मेरे घर में गद्दी लगी हुई है, उनकी बहुत 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 कृपा है। थैंक यू गुरुजी। तो मतलब कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन भी अगर दिमाग में भी आती है ना, उसका सॉल्यूशन वो खुद ही पहले ही उन्होंने करा होता है सॉल्यूशन। तो बस इतना ही कहूँगी, गुरुजी को प्यार करिए और उनको उन पे भरोसा रखिए और सब्र करिए। जब टाइम हमारा होगा तो वो खुल के ही देने वाले हैं, वो उनके हाथ तो कोई रोक ही नहीं सकता, भोले भंडारी है वो, भंडार भरने वाले सबके हैं वो। तो बस इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी।